नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ पंखुड़ी की पाठ 16 की शिक्षण योजना शेयर कर रही हूं। तो सबसे पहले हम लोग पहले की तरह शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा, विषय, पाठ संख्या, प्रकरण व समय लिख लेंगे। दिनांक में आप अपने जिस दिन आप लिखें वह दिनांक डालें, या जिस दिन आप अपने पाठ को पढ़ाएं वह दिनांक डालें। अब प्रकरण में हमारा हो गया घुमक्कड़ तारक। लर्निंग आउटकम है कि कहानी को ध्यानपूर्वक सुनकर समझ पाते हैं। दूसरा, कहानी को से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तीसरा, समुद्री जीवों के बारे में जानकारी रखते हैं। सीखने सिखाने में प्रयुक्त सामग्री में श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां, ये है हमारा पॉइंट, जिसके अंतर्गत प्रथम दिवस में हम लोगों को क्या क्या कराना है। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका, ये हम लोग लिख लेंगे। क्रम संख्या 1 और चरण में हमारा होगा शिक्षण के आरंभ में। समय रहेगा हमारा 5 मिनट। आकलन का तरीका होगा अवलोकन व प्रश्नोत्तर। तो शिक्षण के आरंभ में शिक्षक छात्रों को श्यामपट्ट पर बना चित्र दिखाकर निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या कि श्यामपट्ट पर क्या चित्र बना है, हंस कितने बने हैं, कछुआ कितने बने हैं, इनकी कहानी के विषय में आप क्या जानते हैं। इस तरह से हम कुछ प्रश्न शिक्षण के आरंभ में अपने बच्चों से पूछेंगे। अब आते हैं शिक्षण के दौरान। तो शिक्षक छात्रों को कहानी पढ़ने को कहता है तथा बीच बीच में उनकी समस्याओं का समाधान भी करता है, जिसका समय है 15 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन व सहभागिता। तीसरा पॉइंट है गतिविधि। तो गतिविधि के लिए समय है 10 मिनट का। माध्यम है अवलोकन व सहभागिता। गतिविधि में हम लोग क्या कराएंगे कि समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की चित्र बनाओ और रंग भरो। चौथा पॉइंट है शिक्षण के बाद। तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। कुछ शब्द दिए हैं जैसे अचरज, सैर, करतब, आकाश, आकृति, बातूनी, अद्भुत, जिसका समय है 5 मिनट। आकलन का माध्यम है अवलोकन व प्रश्नोत्तर। तो पहला दिवस हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब हम आते हैं द्वितीय दिवस में। तो द्वितीय दिवस का क्रम संख्या 1 है शिक्षण के आरंभ में। तो शिक्षक छात्रों से पूर्व दिवस पर पढ़ाए गए पाठ संबंधित प्रश्न पूछता है, जैसे तारक ने समुद्र में क्या क्या देखा, कौन सा जीव हाथी से कई गुना बड़ा होता है। समय है 5 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन व प्रश्नोत्तर। फिर आते हैं शिक्षण के दौरान। तो दूसरा पॉइंट है शिक्षण के दौरान का। तो शिक्षक छात्रों को पाठ संबंधित वीडियो दीक्षा ऐप पर दिखाता है तथा उनकी पाठ संबंधित समझ को गहरा करता है। छात्र भी शांतिपूर्वक उत्साह के साथ वीडियो को देखते हैं, जिसका समय है 20 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन व सहभागिता। फिर शिक्षण के बाद तीसरा चरण है हमारा। तो शिक्षक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, कौन सी मछली बातूनी कहलाती है, हीरक और तारक में कौन बड़ा होता है, जिसका समय होता है 5 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन व प्रश्नोत्तर। फिर आते ही है गृह कार्य की बारी। तो गृह कार्य में हंस का जोड़ा तारक को आकाश में किस तरह ले जाया गया होगा। हंस के जोड़े ने तारक को आकाश में किस तरह ले गया होगा, ये है। और पंखी और पन्ना को ढूंढते ढूंढते बहुत दिन बाद तारक मिला, तारक ने क्या क्या बातें की होंगी, ये है हमारा प्रश्न। आगामी कार्य योजना में शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगा। तो इस तरह से हम ये 3 पेजेस में अपनी शिक्षण योजना को तैयार कर लेंगे। पाठ 16 की भी शिक्षण योजना यहाँ समाप्त होती है। इसे आप इस तरह से लिख लें। कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।